यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है क्रेजी स्टडी। हमने जो मुहिम चलाई हुई है जिसका नाम है रिवोल्यूशनरी सीरीज़, रिवोल्यूशनरी बैच है वो, क्लास 10th के लिए स्पेशल बैच है वो, 2025-26 के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए है वो। और आज हम किस तरह के क्वेश्चन पर आए हैं, स्पीड, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टाइप के जो क्वेश्चन हुआ करते हैं इस चैप्टर में, उनको डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। 10 घंटे में कोई किश्ती है वो क्या करती है, 30 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम जाती है और डाउनस्ट्रीम जाती है 44 किलोमीटर 10 घंटे में। उसके बाद क्या कहता है, इन 13 आवर्स 13 घंटे में इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। एक बात को समझना है, मान के चलो कि पानी इस साइड में जा रहा है, पानी इस साइड में जा रहा है, ठीक है, और बोट भी इसी साइड में जा रही है। तो जब क्या नाम है, बोट की और पानी की जाने की या तैरने की डायरेक्शन है वो सेम हो जाए, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन हो। और जब डिफरेंट डायरेक्शन हो, मतलब कि पानी उस साइड में जाए और बोट आए इस साइड में, उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। दो पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की टेक्निक क्या रहती है वो देखना। सबसे पहले देखना है कि ये कहता है कि बोट की स्टिल यानी कि खड़े हुए पानी में, शांत पानी में कितनी चाल है और जो स्ट्रीम है मतलब जो पानी की स्पीड है वो कितनी है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम बोट की स्पीड को x मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मान लिया। बाकी सब साफ कर देता हूँ मैं, इसको नोट कर लेना। उसके बाद लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, ये मान लेते हैं। देखो इसमें ना मैंने एक टेक्निक लगा रखी है, मतलब कई बार ना हम मतलब समझ नहीं पाते चीज़ को कि किसको x मानना है किसको y मानना है। ठीक है, क्योंकि अब जब रिलेटिव स्पीड लेंगे ना उस वक्त दिक्कत आने वाली है। दिक्कत तो क्या आएगी, कर देंगे सोल्व, सब सॉर्ट आउट कर देंगे। जो चीज़ ना ऊपर जाए, जैसे मतलब पानी नीचे रहेगा और ऊपर उसको बोट जाएगी, है ना, तो ऊपर वाली को x मानना है, नीचे वाली को क्या करना है, y। मान के चलो कोई आदमी तैर के जा रहा है तो वो पानी के ऊपर तैर के जा रहा है, उसको x, उसकी स्पीड को x मानना है और पानी की स्पीड को y मानना है। ठीक है, अब कहता है कि जब वो अपस्ट्रीम जाती है ना 30 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम जाती है कितना, 44 किलोमीटर, तो उस वक्त दोनों का टाइम कितना है, दोनों का टाइम कितना है, दोनों मिला के 10 घंटे हो जाते हैं उसको। तो मैं लिखूंगा क्या नाम है, टाइम टेकन फर्स्ट कंडीशन में, टाइम टेकन अपस्ट्रीम
अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब कि जब क्या नाम है, पानी की दिशा में से उल्टी साइड में आ रहे हैं ना, तो उस वक्त टाइम कितना लगेगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, अपस्ट्रीम की बात की है ना, फर्स्ट में अपस्ट्रीम की डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है एक मिनट वेट, स्पीड कितनी है, स्पीड ये रही किसकी, बोट की, बोट की स्पीड कितनी है x किलोमीटर, और क्या नाम है, ये स्ट्रीम की स्पीड कितनी है y किलोमीटर। तुम सोचो एक बार, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी, क्योंकि दोनों की स्पीड आएगी ना, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी अपस्ट्रीम में कह रहा हूँ मैं, अपस्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, ये मैं यहाँ पे देता हूँ अपस्ट्रीम, और रिलेटिव स्पीड डाउन स्ट्रीम, ठीक है, दोनों में लिख लेता हूँ मैं कितनी होगी। जब अपस्ट्रीम जाएगी तो इसका मतलब ये है कि x में से y घटेगा, क्यों, क्योंकि जो पानी है वो क्या करेगा, बोट की चाल को काटता चलेगा, ठीक है, उसका क्या नाम है, एक प्रकार से उसको ओपोज करता चलेगा, तो इसलिए माइनस होगा। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों जुड़ेंगे, ठीक है। तो अभी स्पीड कौन सी है, अपस्ट्रीम वाली स्पीड है, कितनी है अपस्ट्रीम वाली रिलेटिव स्पीड, ये है x माइनस वाई, ठीक है। टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लिया भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वही फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई डाउन स्ट्रीम गए 44 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है x प्लस वाई, ठीक है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल 10 आवर्स लगे हैं, टोटल 10 आवर्स, सिर्फ 10 घंटे लगे हैं, तो इसका मतलब भी पहले वाला टाइम जोड़ लो 3 डिवाइड बाई x माइनस वाई, प्लस दूसरे वाला टाइम कितना है, मतलब कि डाउन स्ट्रीम वाला 3x प्लस वाई, दोनों को जोड़ के कितना आता है, दोनों को जोड़ के 10 घंटे लगते हैं, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ रही है ना। अब इसी चीज़ को ना, मैं इसी चीज़ को मैं थोड़ा शॉर्ट में ना इस साइड में कर रहा हूँ, इस साइड में सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बन के तैयार होनी चाहिए वो ये है, मान के चलो कि जो टाइम अपस्ट्रीम लिया गया है, अपस्ट्रीम का टाइम कितना हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है सेकंड कंडीशन में, हम कहेंगे अपस्ट्रीम में पूछा ना टाइम, अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस कितनी है 40 किलोमीटर, और स्पीड क्या है अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम की x माइनस वाई है, ठीक है। और क्या नाम है, टाइम डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, डाउन स्ट्रीम में जाती है 55 किलोमीटर, और स्पीड कितनी रहेगी x प्लस वाई। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल 13 घंटे लगे हैं, ठीक है। तो दोनों टाइम को जोड़ दो, इसका मतलब 40 डिवाइड में x प्लस वाई प्लस 55 डिवाइड में x प्लस, एक मिनट, यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई है, इक्वल में सिर्फ 13 घंटे लगे हैं। इसको यदि मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लूँ, तो अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है, ठीक है। ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने की टेक्निक क्या रहेगी, ठीक है, उसको देखते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, तब तक मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब जो दो इक्वेशन बन के तैयार हुई थी हमारी वो ये हैं, इनको सोल्व करने की टेक्निक क्या रहती है उनको उसको बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे। देखो तुम इसको ध्यान से देखना, मैं सिर्फ एक को दिखाऊंगा और सभी में ऐसे समझना है कि देखो ये जो 30 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई है ना, एक्स माइनस वाई है ना, ये कैसे लिखा जा सकता है, इसको 30 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई लिखा जा सकता है। और यदि मैं इस पूरे को कुछ मान लूँ, मान के चलो मैंने a मान लिया, तो ये 30a बन जाएगा ना, 30a बन जाएगा। इसका मतलब मुझे क्या करना है, 1 बाई एक्स माइनस वाई या एक्स प्लस वाई इक्वल टू a और b मानना है, ठीक है। तो लेट या पुट कर लो 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू a एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू b, ये मानना है। अब इक्वेशन नई बन के तैयार होंगी, वो हो जाएगी 30a प्लस 44b इक्वल में 10,
इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ मैं, और दूसरी क्या बनेगी 40A प्लस 55B इक्वल में 13, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ। अब ये वैसी इक्वेशन बन गई जो सिंपल इक्वेशन है, इनको सोल्व करना हमको आता है। कैसे करते हैं भी देखो, ऊपर यदि मैं 4 की मल्टीप्लाई करवा लूँ, नीचे 3 की मल्टीप्लाई करवा लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो 4 3 12 यानी कि 120A, चौकी चौकी 16 और 1 17 176B, 4 दाएँ 40 है ना, तो 3 चौके 12 यानी कि 120, 3 पंजे 15 और 1 16, ठीक है, और 13 3 39। पहले सेम हो गए, सब्ट्रैक्ट कर लो, बैलेंस होगी ना इक्वेशन, माइनस माइनस माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, ये कैंसिल आउट। इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचता है, और यहाँ पे ही बचता है 1, ये बच गया b इक्वल में, यहाँ पे बचता है 1, और b की वैल्यू हो जाती है कितनी 1/11। इसको संभाल के रखेंगे। इस b की वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में पुट करा लो, पुट इन, जहाँ पे a b है वहाँ पे, यानी कि इसमें पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में। लेट्स सपोज मैंने इसको पुट करवाया तो 30A प्लस 44B की जगह पे 1/11 इक्वल में 10। तो 4 के साथ क्या नाम है 11 के साथ 44 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना 30A प्लस ये यहाँ पे बच गया 4 इक्वल में 10, तो यहाँ पे 30A इक्वल 10 माइनस 4 इक्वल में 6 बच जाएगा, 30 डिवाइड में आ जाएगा साइड, यहाँ पे बचेगा A, 6 1 जा 6 और 6 5 जा, तो ये 1/5 हो गया। तो A की वैल्यू आई ये। अब क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन की शुरुआत हुई है। मतलब शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, अब ऐसा करना है। देखो 1/x माइनस वाई क्या मानना था, 1/x माइनस वाई बराबर A मानना था, और A की वैल्यू आई है 1/5। 1/x प्लस वाई इक्वल क्या मानना था, B मानना था, और B की वैल्यू आई है 1/11। तो इसको पलट लो, x माइनस वाई इक्वल में 5, इक्वेशन नंबर 5 बन गई है। ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल में 11, ये इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे यहाँ बैठा के, x प्लस वाई इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस प्लस माइनस, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल आउट, ये 2y हो गए, उस साइड में बचेगा 6, और y की वैल्यू निकालनी है 6, 2 मल्टीप्लाई में साइड गया डिवाइड में 3 आ जाएगा काट के, और y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो पुट y इन इक्वेशन नंबर 5 में पुट करवा लो। अब यहाँ पे देखना x माइनस वाई की जगह पे 3 आ गया, इक्वल में 5, इसको साइड लेके जाओ तो x इक्वल 5 प्लस 3, और x इक्वल आ जाएगा 8 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब जो बोट की चाल है वो कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम की चाल है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन बेहद अच्छा था, तो ऐसे क्वेश्चंस को करते चलना है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन यदि ऐसा पेपर में आया तो हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। इसलिए मैं चाहता हूं कि स्टैंडर्ड मैथ्स वाले इन क्वेश्चंस को जरूर देखें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखना भाई इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है कि प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। कहता है कि A और B दो ऐसे पॉइंट हैं, दो ऐसे प्लेस हैं जो 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं किसी एक सड़क पे। कहता है कि वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, एक कोई कार है वो A से स्टार्ट करती है, एंड अनदर फ्रॉम B, और दूसरी कार है वो B से स्टार्ट करती है एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड। कहते हैं कि एक ही डायरेक्शन में जाती है लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग है। दे मीट्स इन 5 hours, तो वो क्या करती हैं, देखो दोनों क्या नाम है सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। मान के चलो कि एक पॉइंट ये है A, एक पॉइंट ये है B, ये A है, ये B है। एक कार ने यहाँ से चलना शुरू किया उसी साइड में, दूसरी कार ने इसी साइड में,
क्या नाम है चलना शुरू किया। अगर ए की स्पीड बी वाली से ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि आगे जाके मिल जाएंगी ये, बहुत आगे जाके, ठीक है। तो कहते हैं कि 5 घंटे बाद ये मिल जाती है। आगे क्या कहा, इफ़ कार ट्रेवल्स टुवर्ड ईच अदर, यदि कार एक दूसरी तरफ आती है, मान के चलो कि बी कार इस साइड आ रही है और ए कार उस साइड जा रही है, तो दोनों मिलके सिर्फ दोनों 1 घंटे में मिल जाती है। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द कार्स, इन दो कारों की स्पीड क्या है बतानी है। तो स्पीड मान लेते हैं एक्स और वाई, लेट स्पीड ऑफ कार ए, कार ए की स्पीड मैंने एक्स मान ली, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेट स्पीड ऑफ कार बी, कार बी की स्पीड मैंने वाई किलोमीटर पर आवर मान ली। अब क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा कि अगर दोनों एक ही साइड जाएं, एक साइड नहीं, हाँ एक ही डायरेक्शन में जाएं और डिफरेंट स्पीड से जाएं। एक ही डायरेक्शन है, डिफरेंट स्पीड है, इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही कार ए आगे जाने की कोशिश करेगी, कार बी उससे उतनी और आगे चली जाएगी। इसका मतलब क्या कर रहा है कि कार ए की स्पीड को कार बी की स्पीड काटती हुई चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या होगी, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, x माइनस वाई, स्पीड हमारे पास x माइनस वाई आ चुकी है। हमको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितनी है, स्पीड है x माइनस वाई, टाइम कितना है 5 घंटे लगे हैं भाई, 5 घंटे, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर की, ठीक है। 5 को साइड लेके जाओ तो x माइनस वाई इक्वल टू 100, 5 के डिवाइड में काट के आ जाएगा 20, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब दूसरी कंडीशन में मैं यहाँ पे करता हूँ दूसरी कंडीशन को, सेकंड कंडीशन में क्या है, जो रिलेटिव स्पीड है ना, वो कितनी है भी, सोचो एक बार, एक कार जा रही है उस साइड, दूसरी कार आ रही है इस साइड, दोनों एक दूसरी तरफ आ रही है, तो स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी ना, क्योंकि इनको कवर ही 100 किलोमीटर करना है। अब वही फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है x प्लस वाई, कितना टाइम लगा दोनों को, 1 घंटे का टाइम लगा, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी टोटल 100 किलोमीटर की, तो x प्लस वाई किसके इक्वल आया, 100 किलोमीटर के। इक्वेशन नंबर सेकंड, 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं, इन दोनों को सोल्व करना है, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को लिख लिया गया है, सोल्व करते हैं, या तो ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट ही कर लेते हैं हम। माइनस प्लस माइनस, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल आउट, 1y और 1y 2y हो जाएंगे, और ये बचेगा कितना यहाँ पे बचेगा 20, है ना। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो 20 डिवाइड में आ जाएगा कितना, वेट, यहाँ पे भाई 20 नहीं, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे आएगा 80, तो यहाँ पे भी आएगा 80, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, काट के कितना आएगा 40, तो y की वैल्यू आई 40 किलोमीटर पर आवर। इसको पुट करते हैं 1 में पुट कर लो, x माइनस वाई की जगह 20 इक्वल में 20, ट्वेंटी है ना, यहाँ पे 40 है, ये y की जगह पे 40 आएगा, इसको साइड लेके जाओ, x इक्वल टू 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 किलोमीटर, x की वैल्यू आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये तो आसान क्वेश्चन था फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु क्या करती है कि जिस साइड में पानी जा रहा है उसी साइड में
दारा के उसी साइड में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और अप स्ट्रीम वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। यानी कि यदि उल्टी साइड में आए तो उस वक्त क्या कर सकती है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब कि उसकी स्पीड बतानी है कि वो खड़े पानी में कितने स्पीड से तैरेगी, और क्या नाम है स्पीड ऑफ करंट, यानी कि जहाँ पे अभी वो तैर रही है डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम जहाँ पर भी तैर रही है वहाँ पे दारा की चाल क्या है वो बताना है। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जो चीज़ ऊपर है उसको एक्स मानना है, यानी कि ऋतु तैर रही है ना तो ऋतु की स्पीड को एक्स मानना है। लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में ऋतु की स्पीड में मान लेता हूँ कितनी, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और लेट स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल मैंने मान ली y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैं इसकी दोनों रिलेटिव स्पीड निकालता हूँ, रिलेटिव स्पीड अपस्ट्रीम, मतलब कि जो अपस्ट्रीम जाएगी तो उस वक्त रिलेटिव स्पीड, ऋतु गई उस साइड, पानी आया इस साइड, इसका मतलब ऋतु की चाल को पानी की चाल काटती चलेगी, ठीक है। ये रिलेटिव स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम कितनी होगी, ऋतु गई उस साइड, पानी भी उसी साइड जा रहा है, तो x प्लस वाई, ठीक है, दोनों आ जाएंगे। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, दो स्पीड निकल जाती हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, सबको पता है। क्या बोला कि वो 20 किलोमीटर जाती है जी, कितने टाइम में जाती है, 2 घंटे में। स्पीड क्या है उसकी, स्पीड है उसकी डाउन स्ट्रीम, जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है पानी की सेम दिशा में जाती है, सेम दिशा में, सेम डायरेक्शन में, पानी की सेम डायरेक्शन में, तो उस वक्त स्पीड क्या करती है, दोनों की जुड़ती है। 2 डिवाइड में है, इसके साथ कैंसिल कर दो 10 आ जाएगा। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन में वही स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है सेकेंड कंडीशन में, क्योंकि वो क्या कर रही है, सिर्फ 4 किलोमीटर जा पा रही है 2 घंटे में, लेकिन अप स्ट्रीम है, स्पीड कितनी होगी फिर भाई, x माइनस वाई होगी। स्पीड इनटू टाइम कितना है, 2 किलोमीटर का, 2 घंटे का, और कितनी दूरी तय करती है, 4 किलोमीटर। बस फिर कैंसिल कर दो, यहाँ पे काट के 2 आ गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन को यहाँ बिठा के सोल्व करवा लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2, दोनों सेम है, या तो ऐड कर लो या तो सब्ट्रैक्ट कर लो। तो मैंने ऐड कर लिया अब की बार, 1x और 1x 2x, 10 और 2 12, और x की वैल्यू आ जाएगी 12, 2 डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल करेंगे 6, x 6 किलोमीटर पर आवर ऋतु की स्पीड है ये तैरने की। पुट x इन 1, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा लो, यहाँ पे क्या आ जाएगी, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, और y इक्वल टू 10 माइनस 6, और y इक्वल टू 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर जहाँ पे वो तैर रही है उस जगह की स्पीड है। तो ऐसा क्वेश्चन था ये। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। कहता है कि ए ट्रेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कोई ट्रेन है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक डिस्टेंस को कवर करती है। पहली लाइन में सिर्फ ये बोला गया, क्या कहता है, इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, कहता है कि यदि ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती और ज़्यादा होती तो इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन टाइम स्केड्यूल। कहते हैं कि जो स्केड्यूल टाइम था, जो शेड्यूल्ड टाइम था, उस टाइम से 2 घंटे पहले ही पहुंच जाती यदि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से तेज चले। उसके बाद क्या कहता है,
एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यदि ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द स्केजुअल टाइम्स। कहता है कि वो तो 3 घंटे बाद पहुंचती यदि उसकी स्पीड क्या होती, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। कहता है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी ये बताना है। देखो तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, अब ट्रेन की कुछ डिस्टेंस, वो क्या नाम है, स्पीड होगी। लेट यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, मान के चलो कि स्पीड है इसकी x किलोमीटर पर आवर, हमें नहीं पता है, और कुछ टाइम भी लिया होगा। लेट क्या नाम है, स्केजुअल टाइम, स्केजुअल टाइम मैंने मान लिया t है, ठीक है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेट डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड कितनी है, मान के चलो कि d डिस्टेंस कवर की होगी, ठीक है। अभी सिर्फ इतना सही है। अब जो डिस्टेंस वैसे होती है ना, जैसे क्या नाम है, जो टोटल डिस्टेंस होती है ना, वही तो हमको निकालनी है। डिस्टेंस कैसे निकलती है, स्पीड इनटू टाइम से, स्पीड इनटू टाइम तो फॉर्मूला है इसका। तो डिस्टेंस यानी कि d इक्वल टू स्पीड कितनी है मेरे पास x और टाइम कितना लगा t। इसको मैं अभी संभाल के रखता हूँ, जैसे ही x और t की वैल्यू आती है मैं यहाँ पे पुट करवा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने इसको मान लिया, ठीक है। अब आते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट पे। फर्स्ट कंडीशन कहता है कि यदि स्पीड कितनी होती, यदि ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर फास्टर होती, इसका मतलब जो इसमें स्पीड है ना, स्पीड है x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, बोलो ठीक है, इतनी है। तो कहता है कि इट वुड हैव टेकन टाइम, टाइम कितना लेती, टाइम लेती 2 घंटे कम। तो अभी टाइम कितना ले रही है t, तो यहां पे टाइम कितना हो जाएगा 2 घंटे कम, यानी कि t-2, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है भाई, डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम है। स्पीड कितनी है x प्लस 10, टाइम कितना है, टाइम है मेरे पास t-2, तो ये तो डिस्टेंस आ गई मेरे पास। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। यहां पे क्या है, अब कहता है कि यदि स्पीड कितनी हो, सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में स्पीड कितनी बता दी गई है। सेकंड कंडीशन में स्पीड स्लो कर दी कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगा भाई, टाइम कहता है कि 3 घंटे फालतू लगते हैं, तो इसका मतलब टी टाइम हमारा स्केजुअल था, उससे 3 घंटे फालतू लगे, ठीक है, तो इतना टाइम है। तो मैं कहूँगा डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो वही कवर करनी है, सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड हमारे पास x माइनस 10, टाइम कितना है, टाइम है t+3। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे और इसको मान लेते हैं d, ठीक है। तो देखो दोनों साइड में क्या है, दोनों साइड में मुझे नज़र आ रहा है कि दोनों साइड में, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और सेकंड में d सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी इसका मतलब। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या बात मिलती है मुझे, ये मिलती है कि x प्लस 10, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड, इसकी राइट हैंड साइड, और t-2 इक्वल उसकी राइट हैंड साइड। इसका मतलब x माइनस 10 और t+3, ठीक है। दोनों को यहाँ पे सोल्व करते हैं, xt, ठीक है, और 2 इंटू एक्स 2x, अब यहाँ पे 2 इंटू टी 10 इंटू टी 10t,
और माइनस के 2 गुना 20 माइनस के 20, ठीक है। x इंटू टी एक्स टी प्लस एक्स 3 इंटू टी 3 इंटू एक्स 3x और 10 इंटू टी माइनस के 10t और प्लस माइनस के 3 10 या 30, एक्स टी के साथ एक्स टी कैंसिल, ठीक है। अब थोड़ा सा इक्वेशन को सीधा कर लेते हैं। क्या नाम है 10t और इस साइड में आएगा 10t प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस 2x और इस साइड में आएगा 3x, ये भी क्या नाम है माइनस का हो जाएगा। और उस साइड में क्या क्या बचेगा, एक तो बचा माइनस का 30 और एक बचा प्लस का 20, ठीक है। तो ये बन जाएगा 20t और ये बन जाएगा 5t माइनस के, ये बन जाएगा माइनस के 10। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं इसको। अच्छा 1 2 ये है भाई, 3 ये है और यहाँ पे 2 और 3 दी गई थी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। जल्दी से इसको साफ करके आगे देखते हैं। अब देखना मैंने 3-4 इक्वेशन को जो भी है हमारे पास उनको मैंने लिख लिया। देखो अभी इन दोनों से मैंने सोल्व की तो ये इक्वेशन आई। जब मैं पहले और दूसरे को सोल्व करता हूँ फिर देखना दोनों की फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, यानी कि एक्स टी इक्वल आ जाएगा x प्लस 10 और t माइनस 2। इसको सोल्व कर लेंगे, एक्स टी और ये हो जाएगा 2x 10 इंटू टी 10t और ये माइनस के 20। यहाँ पे क्या है एक्स टी है, एक्स टी के साथ एक्स टी कैंसिल। 20 को इस साइड ले आओ तो उस साइड में क्या बनेगा 10t माइनस के 2x, 20 आ गया इस साइड में। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 5 और इसको वहाँ पे लिखते हैं। देखो कैसे लिखूँगा, ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी 10t और माइनस 2x इक्वल में 20, ठीक है। नीचे वाली इक्वेशन में मुझे 2 की मल्टीप्लाई की जरूरत है तो यहीं पे कर लूँ क्या, यहीं पे कर लेता हूँ। 2 दूनी 40, 10 दूनी 20t और 2 दूनी 4x और यहीं पे चेंज